नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैं स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। राजधानी लखनऊ को एक बार फिर से आशा वर्कर्स ने घेर लिया है और ये एक बार नहीं कई बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों का घेराव करने उतरी हैं और इनकी मांगे कोई ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही है जिसको लेकर ये हर बार सड़कों पर उतरती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की जो एक कड़ी है, एक छोटी सी कड़ी मानी जाती है आशा वर्कर्स, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाती हैं और उनकी जो इलाज की सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराती हैं। देखिए, आज ये तमाम भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर पहुंची हुई है। हम जानते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? मैं बनारस से हूँ, मेरा नाम नीतू पांडे है, मैं हरगांव ब्लॉक की आशा हूँ। क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज इतनी भारी संख्या में यहाँ आना पड़ा? यहाँ 5-6 महीने से आशाओं का पेमेंट नहीं जा रहा है। हर जगह का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का पेमेंट 6 महीने 7 महीने से नहीं जा रहा है, सन 2025 मार्च से लेके अब तक। और काम इतना है कि आशाओं को एकदम मतलब कि गधे घोड़े की तरह खटवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। काम करिए, धमकी दी जा रही है कि नहीं करके निकाल देंगे, हटा देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग को मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए और हम लोग का 20,000 कम से कम सैलरी कर दिया जाए। घर परिवार कैसे चलाती हैं? घर भी देखती हैं और बाहर का काम भी देखती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो एक अहम कड़ी मानी जाती है, आप लोग भी हैं। कैसे घर परिवार चला रही हैं? हम लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, अपने शरीर को भूखे रखे, बिना खाए बिना पिए रखे। अगर घर में हम लोग रोटी बना रहे हैं और अगर डिलीवरी आ गया तो हम लोग रोटी चौका बेलन छोड़ के इसी तरह भाग जाते हैं हाथ धो के, कि हम फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। समझ लीजिए कि अपना पैसा करने के बाद भी हम लोग की भीख मांगने की नौबत आ गई। हम लोग का परिवार नहीं चल रहा है। अब हम लोग बहुत तरस हो चुके हैं। बस यही निवेदन हम लोग का है कि वो हम लोग का पेमेंट कर दे, कम से कम 20,000 कर दे, हम लोग को परमानेंट कर दें। बस यही निवेदन, इतना कर देंगे हम लोग जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहेंगे। फिर आज घेराव करने आप लोग लखनऊ को पहुंच गए, विधानसभा का भी तैयारी कर रही हैं। क्या लग रहा है ये जो इतनी संख्या में पहुंची? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आज विधानसभा का घेराव करके ही रहेंगे। ये हमारी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही आज हम सभी बहनों ने प्लान बनाया है कि आज हम विधानसभा को कूच करेंगे और आज जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इनको ये अपना पुलिस फोर्स लगा ले, लेकिन हमारी बहनें वहां तक जाएंगी, आज कूच करेंगी जरूर। लगातार हम सभी का चौखट खटखटा चुके हैं। नेता, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, जितने NHM ऑफिस हैं, MD कार्यालय, हर जगह अपने यहाँ CMO ऑफिस, DM कार्यालय, लेकिन कहीं किसी तक से हमारी बहनों की आवाज़। महीने से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? 8 महीने की मानदेय बहनें बता रही हैं नहीं जाती हैं। कुछ जनपद और मार्च महीने का वेतन ये लोग रुका हुआ है, मार्च का रोका हुआ, बीच में ये लोग दे दिया। इसके बाद कमटेट का पैसा अभी कह रहे हैं लगाएंगे, देंगे। जो काम करती हैं उसका भी पैसा नहीं देते हैं। कुछ जनपद में यही हाल है, कुछ जनपद में कर देते हैं। तो कैसे घर परिवार कैसे चला रही हैं आप? अब आप खुद ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे मिल नहीं रहा है। अभी हम लोगों को बोला गया कि टारगेट करके हम लोगों को कहा गया कि आप लोग NCD बनाइए। हम लोगों ने रात दिन एक करके NCD हम लोगों ने 10,000 का पूरा कर दिया, 1,000 का पूरा कर दिया, जितना टारगेट था। बोले कि आपको NCD भी 10 रुपये मिलेगा। जब हम लोग की जनसंख्या पहुँच गई कि 1,000 हमने बना दिया तो हमारा 10,000 बनता है। ऊपर से वो लोग खाली लुभावने सपने दे के अब बोलिए 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, कह रहे बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं। तो ये बताइए, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या आशाओं के लिए ही बजट नहीं है? अगर बजट नहीं है तो हर किसी के लिए होना चाहिए, तो सिर्फ आशाओं के लिए क्यों कहा जा रहा है कि बजट नहीं? आभा के लिए बोला जाता है कि अब आभा बनाइए, 10 रुपये मिलेगा। सारी आशाओं ने आभा बना डाला है, तो पैसा कहाँ है? आप लगवाया हमारी बहनों का BLO में पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की बहनों ने काम किया है। और वहाँ जो बहनें BLO में नहीं काम की, SI में यार में पूरी बहनें हमारी टोटल काम की हैं। पूरे अपने समुदाय के बीच में जितने लाभार्थी थे, जितनी पब्लिक थी, सबका उन्होंने कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद भी उसमें 1 रुपया नहीं, जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है हर जगह हमारी आशा और संगनी बहनों को घसीट लेते हैं। जब इनको धरातल पर कोई कार्य उतारना होता है तो उनको सिर्फ आशा और संगनी दिखाई देती हैं और कोई नहीं विभाग दिखाई देता। लेकिन जब पैसे की बारी आती, किसी पे 1 पैसा नहीं। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाए, उस पर 1 पैसा नहीं। आभा का बनवाए, आभा हमारी बहनें टोटल बना के 2 साल से भटक रही हैं। लगातार हम लोगों ने मांग रखा। जब जाके अपने पोर्टल पे, अपने NHM ऑफिस में हमने शिकायत किया कि मैडम हर प्रदेश में आभा का 10 रुपया है, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं, गाइडलाइन भी लगाया। तब जाके वहाँ मैडम बात की केंद्र पे, केंद्र ने, भारत सरकार तुरंत ये लागू किया कि हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में भी आभा का बनना होना चाहिए। इन्होंने लुभावना दिया। 1.5 साल बीतने जा रहा, अभी तक हमारी बहनों
बहनों के खाते में आभा का 1 रुपया नहीं। 27 में चुनाव फिर आने वाले, फिर लुभावने वादे देंगे। 27 में चुनाव, ये पीड़ा बता रही है, हमारी बहनों की पीड़ा बता रही है। ये लगातार जब इनकी चुनाव आती है मैडम, ये लगातार यही कहते थे बहनों आपकी बार मुझे जिताइए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी करूंगा। लेकिन जब ये पहली बार ये चुनाव लड़े थे तब भी इन्होंने अपने भरे मंच से कहा कि मैं आपका मानदेय करवा दूंगा, आपको निर्धारित मानदेय दूंगा, राज कर्मचारी का दर्जा दे दूंगा। आने दीजिए, डबल इंजन की सरकार दिखाएं, आप लोग के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। तब बहुत लड़ते लड़ते मैडम ने 750 रुपया किया। फिर 5 साल बाद इन्होंने निवेदन किया, हम लोगों ने वोट दिया, घर घर जाके लोगों को प्रभावित किया, मोटिवेट किया। तब बहुत कहने के बाद, लड़ने झगड़ने के बाद 750 दिया। 10 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार हमारी बहनों को सिर्फ 1500 रुपया देती है, जबकि वहीं हमारे बगल में एमपी है, बिहार है, केरल है, महाराष्ट्र है, हरियाणा, हर प्रदेशों में हमारा उत्तर प्रदेश ही बहनों को 6000 से 10,000 देता है। ये महोदय सिर्फ हमारी बहनों को 1500 रुपया दे रहे हैं 10 साल के कार्यकाल में। तो आने वाले चुनाव में खुदे समझ लें, कब तक तुम जुमलेबाजी करते रहोगे। बहने हमारे बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई। 2 बार हम लोगों ने वोट दिलाया, 2 बार हम लोगों ने पब्लिक के बीच में जा करके, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये एक आशा 1000 की आबादी की एक अधिकारी है। ये जिस दिन चाहेंगी इस दीप को जला देंगी और जिस दिन चाहेंगी आपके सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगी। इस बार सबक सिखाएंगे क्या? इस बार सबक जरूर सिखाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी तो। मैं कहना चाहती हूँ कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें और हमारी आशा बहनों को, संगिनी बहनों को दूर दूर उनको जाना पड़ता है विजिट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जरूर दी जाए और हमारी आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे के 20,000 मानदेय कर दें। और जो ये दे रहे हैं छुट्टा पुट्टा पैसे, उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि उसमें हम लोग दलाल इतना रात दिन मतलब मेहनत भी करती हैं, फिर भी वो दलाल का नाम उनको दिया जाता है। और ये सरकार खुद ही दलाल क्यों ऐसा बना रही है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि सारे जो कुछ इनके हैं इंसेंटिव हटा के इनको मानदेय दिया जाए, कम से कम 18,000 से 20,000। चूँकि एक सफाई कर्मचारी अगर 8 घंटे काम करता है तो उसको दिया जाता है 22, 25, 24, 30,000। और हमारी आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं, अपना मतलब बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, घर का काम छोड़ के वो शुद्ध से खाना भी नहीं बना पाती हैं, खा भी नहीं पाती हैं। अगर फ़ोन आया तब भी वो पहुंचती हैं, तो उनको सरकार अनदेखी कर रही है। जबकि पूरा काम ज़मीन का जितना ज़मीनी काम है सब वही करके ऊपर तक देती हैं, फिर भी सरकार उनके प्रति कुछ सोच नहीं रहा है। जो कुछ दे रहा है वो छुट्टो पुट्टों में दे रहा है। छुट्टा पुट्टा हम कहेंगे, हमारी सभी बहनों की यही मंशा है कि जो छुट्टा पुट्टा है उसको हटा के करके उनका सीधा सीधा मानदेय दिया जाए। कुसुमलता यादव, प्रदेश अध्यक्ष आशाओं की। मैं अपनी आशाओं की मांगों को लेकर के कई बार वार्ता भी हुई, कई बार हम लोगों से जो है मीटिंग भी किए कि आप लोगों का कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन 2006 से आज तक वही 600 रुपये डिलीवरी पे। क्या आज वो 600 रुपये और तब के 600 रुपये आज के 600 रुपये में आप बराबरी कर रहे हैं? हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन आशाओं का क्यों 600 रुपये रखा गया अभी भी? ये जो टुकड़ों में मानदेय दिए रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, क्यों कमीशन दे रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कमीशन हटा करके हमारी आशाओं का एक मानदेय फिक्स कर दें, जिससे हम लोगों का सम्मानजनक वेतन मिल जाए और हम लोग सम्मान से जिएं। क्या परिवार में हम लोगों का सम्मान है तो हमारा अपनी नौकरी में सम्मान नहीं मिलना चाहिए? हमें दुख इस बात का है कि घर में तो सम्मान मिल रहा है लेकिन बाहर नहीं मिल रहा है, जबकि बाहर मिलना चाहिए, घर में चाहे मिले या ना मिले। बिल्कुल। तो क्या आज विधानसभा का घेराव करने आप लोग जा रहे हैं? जी जी जी, पूरी तरह। आज तो कम है, आज तो हम लोगों की एक पहली आवाज़ थी और ये आवाज़ अब चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। हम लोग और भी टाइम आशाओं को इकट्ठा करके फिर से करेंगे कार्यक्रम। हमारी मांगे यही है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो एक लेबर है अगर उसकी दिहाड़ी दिया जाता है तो न्यूनतम 300 रुपये, लेकिन आशाओं को एक दिन के लिए 100 रुपया 150 रुपया बनता है और वो भी मानदेय नहीं है। दिहाड़ी के हिसाब से आशाओं का है, लेकिन ड्यूटी की बात की जाए 24 घंटे, कोई एनी टाइम नहीं है। ठंडी गर्मी बरसात जब भी ज़रूरत होती है फ़ोन आ जाता है, पेशेंट को हमें लेके जाना है हॉस्पिटल, तो हम लोग यही कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े में हमें दिया जा रहा है उसको सब फिक्स किया जाए। अब इसी तरह चला रहे हैं, जो मिल रहा है उस एक सहारा बन रहा है, और क्या है। कैसे घर और परिवार चला रही है आप लोग बताइए? मिल नहीं रही है मानदेय आप लोग?
घर परिवार कहाँ चला पा रहे हैं हम लोग। बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो टुकड़ा टुकड़ा मिल रहा है उसी में जी रहे हैं, उसी में बच्चे को पाल रहे हैं। दिन रात काम लिया जा रहा है, 24 घंटे हम लोगों से काम लिया जा रहा है। और अगर हम लोगों को 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी फोन आता है तब भी हम लोग भाग लेते हैं काम करने के लिए। कभी ये नहीं होता है वहाँ जाओ तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मानदेय नहीं है। सब आशाओं को बेलो भी काम दिया गया है, आयुष्मान कार्ड भी दिया गया है, आभा कार्ड भी दिया गया है। कोई भी योजना आती है निचले स्तर से सारी योजनाओं का सब लाभार्थी आशा ही बहुएं ही बना रही है। कोई भी आता सिर्फ आशा बहुओं को ही पूछता, कोई इधर उधर कुछ पूछता नहीं है। तो हम लोगों को मुख्य मांगे यही है कि राज्य कर्मचारी को हम लोगों को दर्जा दिया जाए। बताइए कुछ भी हो, टीबी खोजी को बलगम जांच कराने आशा ले जाती है। अगर उनको टीबी हो जाए बलगम जांच, बलगम खुद आशा डिब्बी में लेके जाती है जाँच कराने। बताओ, जाँच कराती है, उनको पूरा 9 महीने तक दवा दिलाती है, पूरा उनको दवा दिलाती हैं, गर्भवती को पूरी टीकाकरण कराती हैं और जांच कराती है पूरा। हर सारा काम तो वही कर रही है। आज मैम हम लोग का यही है, मोदी जी से यही अपील है मैम, हम लोग को मानदेय दिया जाए 18,000 से कम नहीं, और हमको टुकड़ों में नहीं दिया जाए। अभी करो फिर आज दें कि हम लोग की जो सैलरी है हर महीने दी जाए और 20,000 सैलरी कर दी जाए, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है। अगर जैसे घर में कोई खर्चे चलाने वाला नहीं है तो हम ही लोग खर्चे चलाते हैं, और 1500 में कुछ भी नहीं हो सकता हम लोग के। तो ये सब अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या लगता है जो आज यहाँ पहुँची हैं आप लोग, सरकार तक आवाज पहुँच जाएगी? उम्मीद से तो यही है कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, आप लोगों के माध्यम मीडिया के माध्यम से सरकार, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो मिल नहीं पाते, लेकिन आप मीडिया के द्वारा ही हमारी आवाज़ें सुन जाए। हम चाहते हैं, देखो 2000 में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? क्या सरकार सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है? हमारे बच्चे एक बात हो, सब मतलब सभी ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कुछ बने। लेकिन हम 2022 में क्या अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? क्या उनको अच्छा खाना दे सकते हैं? क्या उनको अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं? क्या उनको अच्छे कपड़े दे सकते हैं? क्या बता 2200 रुपये में, तो ये बताइए क्या 2200 की तो हमारी 1 महीने में चप्पल भी टूट जाएंगी, घूमते घूमते चप्पल टूट जाती है। अभी 27 फिर चुनाव आने वाले, फिर लुभावने वादे देंगे? नहीं, हम मेरी बात सुनो, जो हमें सरकार हमारी सुनेगी, जो अगर हमारी सरकार बीजेपी सरकार अगर हमारा मानदेय बढ़ाती है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम हमारे 20,000 पैसे होने चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने हमारे पैसे होने चाहिए। कोरोना काल में हमने इतनी मेहनत करी है, हमारी वजह से इतनी जनसंख्या बची है। अपने बच्चे में देखिए, हमने अपना घर देखा, अब भी रात को दिन में हॉस्पिटल जाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, इतनी सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं। हमारा उसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए हमको। हाँ जी, हम यही चाहते हैं हमारा वेतन होवे 18,000 हो जाए और हम भी अपने जो है जीवन शैली अच्छे से चला सकें। 2000 में हमारा कुछ नहीं होता है। अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, कुछ नहीं होता। एक बच्चे की फीस भी नहीं जाती नर्सरी वाले की, इस वाले पैसे से, जो नर्सरी बच्चे की हम फीस भी भर सकें। तो देखिए, इन लोगों का कहना ये है कि इनका राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा कम से कम 18,000 रुपये फिक्स मानदेय करे, जो हमें टुकड़ों में दिया जाता है वो ना दे। हमें सरकार 2200 रुपये देती है, क्या 2200 रुपये में एक इंसान का परिवार चल जाएगा? तो हम अपना परिवार कैसे चलाएं? हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है। अभी भी हमारे हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन हम अपना इलाज ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम 2200 रुपये में इलाज कराएं, कपड़ा पहने, खाना खाएं या अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम लोगों ने 20 साल आशा के काम में दे दिए हैं, पूरा जीवन हमारा आशा के काम में जा चुका है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हम अपना परिवार भी नहीं पाल पाते हैं। सरकार हमारा दुख दर्द समझने को तैयार नहीं है। सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, नारी को उच्च दर्जा दो। हम लोग नारी नहीं है, हम लोग बेटी नहीं है। हम लोगों की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? महीने से वेतन नहीं मिला आप लोगों का? वेतन हमारा 3-3, 4-4 महीने का एक साथ आता है, वो भी हर महीने हमारा नहीं आ पाता है। उसमें भी कुछ काट दिया जाता है, हम लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। चेतावनी देने आए आप लोग सरकार? जी हाँ मैडम, चेतावनी देना है। हम जो है धरने के लिए निकलेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। अपनी बात मनवा के जाएंगे? जी मैडम। हाँ जी, देखिए, ये सब जो तैयारी है, विधानसभा के घेराव करने की जो तैयारी है, वो सभी करने के लिए तैयार है। और इनका कहना है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनका मानदेय जो है वो 18,000 किया जाए। ये उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से आज ये आशा वर्कर्स लखनऊ पहुंची हुई नजर आ रही हैं। सर,
क्या कहेंगे? देखिए आज भारी संख्या में आशा वर्कर्स भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आई हुए, आप लोग भी सारे लोग आए हैं, क्या ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोगों को इस तरीके से विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ा है? आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक धरना है जो विधानसभा पर होने वाला है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सितंबर से आंदोलन कर रही है। कर्मचारियों की, आशा बहुओं की, आउटसोर्स कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों को, निगम कर्मचारियों को, सबकी मांगों को लेकर के वो आंदोलन का 3 चरण हम पूरा कर चुके हैं। आज चौथे चरण में विधानसभा पर धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रदेश से भारी संख्या में आशा बहुएं, निगम के कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े सभी संगठनों के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि प्रदेश में लाखों खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा जाए। पदोन्नतियाँ समय से नहीं हो रही, वो किया जाए। आशा बहुएं हैं जो आपके बीच में हैं, ये 2,500 से 3,000 तक इनको मानदेय मिलता है, जिससे इनका गुजारा नहीं होता है। हमारी मांग है कि इनको कम से कम 18,000 का मानदेय दिया जाए और इनको राज्य कर्मचारी का आप दर्जा दीजिए, क्योंकि इनसे आप राज्य कर्मचारियों के सारे काम ले रहे हैं। बल्कि राज्य कर्मचारी जितना काम करता है उससे ज़्यादा हमारी आशा बहुएं काम करती हैं, तो इनको आप राज्य कर्मचारी बनाइए और राज्य कर्मचारियों के समान जो सुविधाएं वो दीजिए। जब राज्य कर्मचारी के भांति आप बिल्कुल निकाल सकते हो तो राज्य कर्मचारी की सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते हो? पहले तो आशा बहुओं को आपने सिर्फ समाज कार्यकर्त्री के रूप में रखा था, लेकिन अब इनसे आप 16 घंटे 18 घंटा काम कर रहे हो, तो इनको आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। ये इनकी मुख्य मांग है। इस मांग को हमने परिषद के अपने मांग पत्र में जोड़ा हुआ है। संविदा कर्मचारी है, 2001 के बाद से सरकार ने किसी संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया है, जबकि इसके पहले बराबर अंतराल पर नियमितीकरण के आदेश होते रहे हैं। 1990 में हम लोगों ने कराया, 1996 में कराया, 2001 में कराया, लेकिन 2001 के बाद ये सरकार 2 टर्म आ चुकी है, अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए हमारी मांग पर निगम तो बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन वो निगम अभी तक धरातल पर नहीं आया है। अभी भी निगम जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनका शोषण हो रहा है, तो उस निगम को लागू करिए। और एक मांग हमारी है कि आउटसोर्स की जो नियमावली बनी है उस नियमावली में आशा कर्मियों को भी शामिल करिए ताकि जो सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल रही, कम से कम वो सुविधाएं तो इनको मिलें। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर है। यहाँ कर्मचारी असेंबल हुआ है, इकट्ठा हुआ है, सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद अभी हम लोग विधानसभा की तरफ कूच करने का पूरी तैयारी आज इकट्ठे होकर के विधानसभा का घेराव करने की बना है। हाँ, मुख्य हमारा मुद्दा वही है। और अगर उसके बाद भी कोई आश्वासन एक पुख्ता नहीं मिलता है, तो क्या आगे की रणनीति बड़े आंदोलन के लिए? आश्वासन की बात तो हम करते ही नहीं। आश्वासन चाहे पुख्ता हो या बिना पुख्ता हो, आश्वासन से अब नहीं बना। आज का ये धरना प्रदर्शन कर्मचारियों और आशाओं और संविदा कर्मचारियों के लिए अंतिम पड़ाव नहीं है। यह एक संदेश देना है सरकार को कि कर्मचारी अब सिर्फ कोई आश्वासनों पर नहीं मानने वाला है। कर्मचारी संगठित हो गया है और संगठित होकर के अपनी आवाज़ उठाएगा। इसके बाद भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी प्रस्ताव हम पास करेंगे इसमें और अगला कार्यक्रम घोषित करेंगे। 2027 में फिर चुनाव होने वाले, फिर लुभावने दो वादे। देखिए, प्रदेश में सारे संवर्गों को मिला करके और जितने अधिशासी निकाय हैं, निगम हैं, करीब कर्मचारियों की संख्या 40 लाख है और हमारे कर्मचारी परिवार में 2 करोड़ 40 लाख मतदाता है। और हम जगह जगह मंडल सम्मेलन करके आज ये प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके एक मैसेज कर्मचारियों में लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख मतदाता कर्मचारियों की आवाज़ के साथ जुड़ने वाला है और 60 लाख गन्ना किसानों की आवाज़ को सुन करके मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य अचानक बढ़ा दिया। अगर 60 लाख गन्ना किसान उनके वोट में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं तो हमारे पास तो 2 करोड़ 40 लाख मतदाता है और 2 करोड़ 40 लाख मतदाता उस सरकार को चुनेगा जो कर्मचारी की हितैषी होगी, जो किसान की हितैषी होगी, जो छात्र की हितैषी होगी, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगी। हमारा नाम रीना सिंह है मैडम, हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या आप लोग क्या चाहती हैं, क्या मांगे हैं? हम चाहते हैं हमको राज्य कर्मचारी को दर्जा मिले, 21,000 मानदेय हो, क्योंकि हमको 2,000 सरकार देती है। 2,000 में हमारा बाल बच्चे कुपोषित हो गए, हमको कुछ खाने का पीने का उसमें नहीं बच रहा है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे आज अनपढ़ गंवार बन रहे हैं। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा 21,000 के मानदेय दे कि हमारा भी बाल बच्चे का पालन पोषण हो सके। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है आप लोगों का? हमारी बहनों का मार्च से वेतन नहीं मिला है आज तक
दौड़ रही है, अभी तक रोक के रखे हैं लोग, पता नहीं लोग का मन में क्या है। तो आज क्या विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं आप लोग? हम आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, ये लिए कि आज तक 20 साल में सरकार नहीं सुनी है, तो हम भी अपना औकात दिखाएंगे और सन 2027 का चुनाव में भी उनको गिराएंगे। लग रहा है आज जो आएंगे आप लोग अपनी मांग को लेकर, सरकार सुनेगी? जी सुनेगी, सुनना चाहिए उनको। क्या कितना चाहिए मानदेय? अरे हम लोग को 18 से 20 हजार से कम नहीं। कोई तो कह रहा है 21,000, कोई तो कह रहा है 18,000। 20 हजार से कम नहीं। 20,000 से कम नहीं चाहिए? जी। अच्छा। तो क्या अभी विधानसभा घेराव करने जाएंगे आप लोग? क्या विधानसभा के घेराव करने जा रही हैं? जी करेंगे, नहीं मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, देखिए आशा वर्कर्स तमाम हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आज लखनऊ का घेराव करने पहुंची है। उन लोगों का कहना है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा मानदेय 18 से 21,000 किया जाए और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है इन पर भी लागू की जाएं, जिसको लेकर आज ये आक्रोशित होकर के कई बार आंदोलन कर चुकी है। उसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज एक बार फिर यहाँ पर पहुंची और इसके बाद यहाँ से विधानसभा का घेराव करने की जो पूरी रणनीति है वो सभी बना चुकी है। प्रत्याशियों के साथ में सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।